Good morning, everyone. So, I am today taking the yet another topic, important topic of fashion designing, that is visual merchandising. So, as we are dealing with fashion designing, we have a other career option that we can get a job as a merchandiser in the different factory outlets or in the different recognized brands. Okay, so merchandising एक ऐसी चीज है जिसके बारे में knowledge होना is very important. So starting with the first, merchandising है क्या? मर्चेंडाइज उसको बोलते हैं जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जो हम कंपनी का प्रोडक्ट तैयार करते हैं, दैट प्रोडक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड मर्चेंडाइज. और उस प्रोडक्ट को कैसे हम सेल आउट कर रहे हैं, क्या टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट होल प्रोसेस इज टर्म्ड एज मर्चेंडाइजिंग. ठीक है, मर्चेंडाइजिंग डिफरेंट वेज होते हैं. आई एम टेकिंग द वन एस्पेक्ट ऑफ दैट मर्चेंडाइजिंग, दैट इज विजुअल. विजुअल, अब जैसे आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, यहाँ पे एक स्टोर के बाहर उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है, इट्स मोस्टली डीलिंग विद द गर्ल्स ड्रेसेस, और उसको डिपिक्ट किया हुआ है. दैट इज द कस्टमर उन चीजों को विजुअली देख रहा है. विजुअली मतलब द थिंग्स दैट यू कैन सी विद नेकेड आईज. ठीक है, अपनी आंखों से जो चीजें आप देख सकते हो उसको आप बोलते हो विजुअल मर्चेंडाइजिंग. सो विजुअल मर्चेंडाइजिंग है क्या? Visual merchandising is everything the customer sees, both interior, exterior, and interior, that creates a positive image of business and results in attention, interest, desire, action on the part of customer. जो चीजें जिनको देख के कस्टमर को इंटरेस्ट पैदा होता है, वो उसको परचेज करने के लिए उसमें एक डिजायर पैदा होती है, दैट उन चीजों को हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग. बिकॉज आई एक सेंस ऑर्गन है, सो विजुअल मर्चेंडाइजिंग का जो टैक्ट है, दे कंपेल द आई टू विजुअली गेट अट्रैक्टेड एंड परचेज दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, visual merchandising is the activity and profession of developing the floor plans and three-dimensional display in order to maximize sale. अब आजकल visual merchandising क्या है? That has increased a long term, long way. It is looking forward. मतलब अब आप देखिए किसी भी मॉल में हम जाते हैं तो what the center of attraction क्या है? जो उसके बाहर की विंडो डिस्प्ले, जो लाइट सा म्यूजिक चल रहा होता है, जो लाइटिंग इफेक्ट उन्होंने दी होती है, ये सारी किसके लिए होती है? To attract the customers. कस्टमर उस शॉप में एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल बाय समथिंग और दी अदर. ठीक है, तो ऑब्वियसली व्हेन दे विल परचेज समथिंग और दी अदर, तो आपकी अल्टीमेटली क्या होगी? आपकी सेल्स इंक्रीज होगी. Both goods and services can be displayed to highlight their feature and benefit. अब उनके फीचर्स और बेनिफिट्स को भी हाईलाइट किया जाता है. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है विजुअल मर्चेंडाइजिंग के? ऑब्जेक्टिव्स हैं टू एजुकेट द कस्टमर एंड मेकिंग देम अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. एक तो एजुकेट करना कि हमारी शॉप पे, बजाय कि आप बोल के बता रहे हो, बोल के बताने का उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता कस्टमर पे जितना आप उनको विजुअली दिखाते हो. ठीक है, then setting the company apart and reinforcing the retailers communication campaign. So it is a form of communication. आप eyes के through कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो. ओके, मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस एंड एस्टेब्लिशिंग लिंकेज बिटवीन फैशन, प्रोडक्ट डिजाइन एंड मार्केटिंग. इन तीनों में रिदम बनाना बहुत जरूरी है. अगर हमें अपनी प्रोडक्ट की सेल्स चाहिए तो फैशन, देन प्रोडक्ट डिजाइन और मार्केटिंग, इन तीनों में रिदम होना बहुत जरूरी है. कंबाइनिंग द क्रिएटिव एंड टेक्निकल एंड ऑपरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट. सो यहाँ पे फैशन डिजाइनर का काम आता है, वो अपनी क्रिएटिविटी से उस लुक को और एनहेंस कर सकता है. ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द कस्टमर एंड एनकरेजिंग हिम टू मेक अ परचेज डिसीजन. ओके, तो इससे क्या होता है? अगर आप विजुअली आप सब कुछ अच्छे से डिस्प्ले आउट करेंगे, एनहेंस एक अच्छे से वे में डिस्प्ले करेंगे, तो क्या होता है? कस्टमर को इजीली लोकेट हो जाता है. अब जैसे हम मॉल्स में जाते हैं, किड्स का अलग सेक्शन बना है, मेल्स का अलग है, फीमेल्स का अलग है, देन एसेसरीज का अलग सेक्शन बना होता है. तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, हमें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता. ठीक है, इट इज easier, make it easier to self select.
हम सेल्फ अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू कोऑर्डिनेट एंड एक्सेसराइज। हम एक पर्टिकुलर गारमेंट एक जगह से उठा के उसको एक्सेसरीज के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एजुकेट अबाउट द प्रोडक्ट इन इफेक्टिव एंड क्रिएटिव वे। एक प्रोडक्ट को एजुकेट करने का भी अच्छा वे है, ठीक है। मेक प्रॉपर अरेंजमेंट इन सच अ वे टू इंक्रीज सेल्स ऑफ अनसॉर्टेड गुड। तो जो गुड्स हमें हमारे बिक नहीं रहे उनको हम ऐसे डिपिक्शन के थ्रू सेल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, एक ड्रेस है, उसके साथ का मैचिंग क्लिंग है या पर्स है, ठीक है। उसको कैसे उन्होंने फ्लोरल अरेंजमेंट विद प्रॉपर लाइटनिंग, एक विंडो डिस्प्ले में विद फुटवेयर्स, एनहांस लुक दिया हुआ है। कोई भी देखेगा उसका मन करेगा कि मैं इस ड्रेस को, इस पर्स को, इवन दी फुटवेयर्स आई नीड टू परचेज दी होलसम अमाउंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो इससे क्या होगा, कंपनी की सेल्स इंक्रीज होंगी। अब objectives of good store design that we must know, get customer into store। अब कस्टमर को आपने अपने स्टोर में, अब एक अगर हम मॉल की बात करें, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, हर एक ने विजुअल मर्चेंडाइजिंग कर रही होती है। देयर इज अ कंपटीशन। उस कंपटीशन के बीच से आपने कस्टमर को ड्रैग करना है अपनी शॉप पे। तो हाउ सर्व्स एज अ क्रिटिकल रोल। तो ये जो स्टोर का डिजाइन है, स्टोर की इमेज है, ये सबसे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्लीनिनेस होनी चाहिए, लेबल्ड प्राइसेस होने चाहिए, आपको बार बार किसी को पूछना ना पड़े, या जो हेल्पर्स हैं उनको बार बार आपको जाके पूछना ना पड़े कि इसका क्या प्राइस है। अगर लेबल्स लगे होंगे यू कैन इजिली सॉर्ट आउट कि इसका प्राइस ये है, या इस पे ऑफ है या नहीं है, ठीक है। प्लीजेंट चेकआउट्स, देन वेल स्टॉक शेल्फ्स। Store itself makes the most significant and last impression. We always say first impression is the last impression. Obviously जिस चीज का हमारे ऊपर impression अच्छा पड़ेगा, so it will go a long way out. Once they are inside the store, अब हमने उनको स्टोर के अंदर बुला लिया, हमने ऐसी विजुअली मर्चेंडाइजिंग करी कि वो स्टोर के अंदर तो आ गए, पर हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि वो स्टोर के अंदर आके हमारे स्टोर का कोई प्रोडक्ट परचेज करके लेके जाए, ठीक है। तो वंस दे आर इनसाइड द स्टोर, कन्वर्ट देम इनटू कस्टमर बाइंग। तो उसके लिए हमें उनका स्पेस, प्रोडक्टिविटी, उनको प्रॉपर, उनको पर्सनल स्पेस देना होगा, सो दैट दे गेट अट्रैक्टेड, दे टेक टाइम, और चीजें भी देखें और उसको परचेज आउट करके जाएं। सो वेरी इफेक्टिव इज मर्चेंडाइजिंग की कैसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब उसको डिस्प्ले करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। कैसे हम शेल्विंग कर सकते हैं, देन हैंगिंग्स लगा सकते हैं, फैब्रिक को या गारमेंट को फोल्ड करके रख सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं, डंपिंग कर सकते हैं। सो दिस इज शेल्फ्स। शेल्फ्स के हेल्प से हम एक मर्चेंडाइज को प्रेजेंट कर सकते हैं। आई एम मोर फोकस्ड ऑन दी फैशन प्रोडक्ट्स ओनली। ओके, दिस इज फोल्डिंग, द पैरल्स आर फोल्डेड, ठीक है, फोल्ड फॉर्म में रखे हुए हैं, ठीक है। देन पैकिंग, पैक्स का यूज करके, वुडन पैक्स का यूज करके डिस्प्ले आउट किया है। इफ दिस इज अ गाउन कॉर्नर, तो सारे गाउन्स को वहां पे डिस्प्ले किया है। देन हैंगिंग, हैंगर्स का यूज करके उसको डिस्प्ले आउट किया है। और कई बार हम देखते हैं एक बिन बैग्स होते हैं, वहां पे फैब्रिक को रैंडमली, जहाँ पे यूजुअली ये कॉर्नर वहां पे क्रिएट होता है जहाँ पे 50%, विशाल मेगा मार्ट्स में ऐसे कॉर्नर्स लगे होते हैं जहाँ पे जिन चीजों को उन्होंने ऑफ दिया होता है वो डंप आउट करा होता है, सो दैट यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। अब डिस्प्लेड मर्चेंडाइज, डिस्प्लेड मर्चेंडाइज कैसी होनी चाहिए, शुड बी करंट, जो आजकल चल रही है। ऐसे नहीं कि कोई पुराने जमाने की चीज जो दैट इज फैशन में नहीं है, आउट ऑफ फैशन है, उसको आपने डिस्प्ले कर दिया, नहीं, ठीक है। रिप्रेजेंट स्टाइल एंड लाइंस, मैंने आपको बताया हर एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो स्टाइल एंड लाइंस, एलिमेंट ऑफ डिजाइन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। देन शुड बी वेल स्टॉक्ड, आपके पास स्टॉक अच्छा होना चाहिए, इन डिमांड में होनी चाहिए, ठीक है। न्यू इन्फॉर्म कस्टमर्स ऑफ व्हाट इज अवेलेबल। कई बार हम देखते हैं, हम मॉल्स में जाते हैं तो वहां पे, या बाटा के शोरूम में जाते हैं, वहां पे लिखा होता है न्यू अराइवल्स, एक अलग सा कॉर्नर्स बना होता है, तो वो क्या है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये हमारे न्यू प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऐसी टैगलाइंस लगी होनी चाहिए। देन एनकरेज एडिशनल परचेजेस, कई बार लगा होता है कि यू बाय दिस यू गेट अ पर्स विद दिस, you buy this you get this, तो एडिशनल परचेजेस के लिए भी, इफ यू बाय 2 फुटवेयर्स यू कैन गेट 50% ऑफ ऑन दी पर्स। तो ऐसे ऐसे वहां पे एडिशनल परचेजेस के सिंबल्स भी लगे होते हैं, ठीक है। देन प्रमोट करंट थीम। अब आजकल जैसे
इन दी मॉडर्न ईरा, जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है उस फेस्टिवल मोड को एवरी शोरूम उसको अपनाता है, ठीक है। अगर क्रिसमस देख लें, क्रिसमस का पैटर्न फॉलो किया जाता है। दिवाली आ गई तो दिवाली पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर फेस्टिव, इवन की वैलेंटाइन को भी आजकल लोग बहुत फॉलो करते हैं, तो वो वाली थीम्स भी वो लोग अपनाते हैं, ठीक है। देन अब एलिमेंट्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। अब एलिमेंट्स क्या है विजुअल मर्चेंडाइजिंग के? एलिमेंट्स है आपका स्टोर का फ्रंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। आपको ये देखना है क्या क्या आप स्टोर के फ्रंट में कर सकते हैं। देन स्टोर का इंटीरियर कैसा होना चाहिए, क्या उसमें शेल्फ दे सकते हैं, वॉल्स में क्या कर सकते हैं। जैसे इंटीरियर्स में आप इंटीरियर की बात करेंगे तो लेआउट आ जाता है और स्टोर का स्पेस आ जाता है। स्पेस में हम बात करते हैं बिलिंग एरिया कैसा है, ट्राई रूम्स कैसे हैं, ये सब आ जाते हैं। देन मर्चेंडाइज डिस्प्ले, आपने उस पर्टिकुलर मर्चेंडाइज को कैसे डिस्प्ले किया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले किया है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अभी स्टार्टिंग विद द स्टोर फ्रंट। स्टोर फ्रंट में हम क्या बात करते हैं, आपके स्टोर के फ्रंट में साइंस होने चाहिए, मार्क्यूज होने चाहिए, एंट्रेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड यू कैन ऑप्ट विंडो डिस्प्ले। मैं आपको एक करके एक सब दिखाऊंगी। प्रमोशनल साइंस आप लगा सकते हो फॉर ऑफ प्राइसेस इवेंट और स्पेशल। यू कैन सी सेल्स रिड्यूस्ड फॉर क्लियरेंस, हाफ ऑफ, अप टू 50% ऑफ। ऐसे आजकल टैगलाइंस हमें यूजुअली देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अ न्यू पॉलिसी और दी प्रमोशनल साइंस विच दी स्टोर पीपल आर यूजिंग। ये किस लिए यूज किए जाते हैं? ऑब्वियसली आजकल कस्टमर यही देखता है कि हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर कस्टमर को बेनिफिट होगा तभी he will visit your store. Then लोकेशन फॉर द डायरेक्शन टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, आपको लोकेशन साइन यूज करने हैं कि लेडीज वेयर यहाँ है, या अगर मॉल की एंट्रेंस में है यू कैन राइट एडिडास का शोरूम यहाँ है या स्पाइकर का शोरूम यहाँ है। यू कैन राइट दैट थिंग कि कस्टमर शुड गेट इन्फॉर्म्ड कि किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। देन इंस्टीट्यूशनल साइंस, साइंस फॉर स्टोर पॉलिसीज, आपकी अपनी स्टोर की पॉलिसी होगी उसको आप लगा सकते हैं। नो टिपिंग, आपको टिपिंग अलाउड, आप नहीं उसको प्रमोट करते। देन रिटर्न पॉलिसी इज देयर, रिफंड्स हैप्पीली गिवन। तो ऑब्वियसली ऐसी ऐसी चीजें लगी होंगी तो ऑब्वियसली कस्टमर वुड कम टू यू, ठीक है। देन इंफॉर्मेशनल साइंस, इंफॉर्मेशनल में मोस्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड साइन यूज किए जाते हैं कि अगर मेरा एक शोरूम है, लेट्स से मेरा ब्रांड बार्गेन शोरूम है, तो डिफरेंट साइन की मैंने ब्रांड बार्गेन के शोरूम में मैंने स्पाइकर का भी रखा है, मैंने एडिडास का भी रखा है, मैंने न्यूमरो ओनो का भी रखा है। तो आई शुड इन्फॉर्म माई कस्टमर दैट आई एम डीलिंग विद ऑल दिस कैटेगरीज ऑफ ब्रांड्स। तो वो साइन होने बहुत जरूरी है कि मेरे पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं, ओके। जैसे वेस्ट साइड है, देन ओके। देन मार्क्यूज, द साइन इज दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्टोर नेम। देखो दिस इज द स्टोर नेम विच इज मार्क्ड विद स्पेशल टाइप ऑफ, उसकी देखो जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे करी गई है, सो दैट कस्टमर इजिली गेट्स अट्रैक्टेड विद द हॉल मार्क और विद द साइन मार्क्स, ओके। देन इज एंट्रेंस, एंट्रेंस ऐसी होनी चाहिए कि आपके डिजाइन विद द कस्टमर्स कन्वीनियंस, आपका कस्टमर कन्वीनियंट हो उसको एंटर करने के लिए, ठीक है। स्टोर सिक्योरिटी इन माइंड, और उसको आजकल देखा गया होगा अगर आप कुछ परचेज करके लेके जाते हैं, दे हैव अ separate corner where you can put your other things out which you have already purchased, ठीक है। आपको टोकन मिल जाता है उसके बदले में, तो आपकी सेफ्टी, वहां सामान की सेफ्टी पूरी ध्यान रखते हैं वो लोग। these are the several things, there are several types of entrance each portraying a certain image, ठीक है। हर एक की एंट्रेंस अलग होती है। ये देखिए इसकी एंट्रेंस देखिए, एंट्रेंस में ही कितना सुंदर सा लग रहा है, बंदा बाहर भी जा रहा होगा उसका जाने का मन करेगा कि दिस इज वेरी गुड, आई नीड टू गो इनसाइड, मैं देखना चाहती हूँ व्हाट इज इनसाइड, ठीक है। देन इज, एक तो आपने एंट्रेंस अच्छी सी, एंट्रेंस मोस्टली आर्किटेक्चर का रोल है, आपने उसको अच्छा सा कंस्ट्रक्ट करवाया। सेकेंड इज विंडो डिस्प्ले, ठीक है। द स्टोर्स फर्स्ट इंप्रेशन इज विद द कस्टमर, स्टोर का सबसे फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ से पड़ता है, उसकी विंडो डिस्प्ले पे। आपकी विंडो डिस्प्ले में डस्ट जमी होगी प्रोडक्ट्स पे, कोई आएगा? नो। तो आपकी विंडो डिस्प्ले बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिगिन द सेलिंग प्रोसेस इवन बिफोर द कस्टमर एंटर्स द स्टोर,
तो ये विंडो डिस्प्ले एक ऐसी चीज है जो कस्टमर के माइंड में उस चीज को परचेज करने की तमन्ना पहले ही उजागर कर देती है। आई वुड से कि उसको एंटर करने से पहले हम कई बार बाहर से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, यार मुझे ये चीज तो चाहिए ही चाहिए। दिस इज द impression of the window display. Suggest the type of merchandise carried in the स्टोर। तो वो ये बता देता है, आपको आइडिया दे देता है कि इस स्टोर में क्या क्या होगा। ठीक है, सो ये देखिए ये मिस 60s का स्टोर है। आप इसकी मर्चेंडाइजिंग विंडो डिस्प्ले से ही पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। इसमें ऑब्वियसली मिस 60s है तो वुमेन रिलेटेड है, उनके फुटवेयर्स भी हैं, उनकी डेनिम्स एंड ऑल, जैकेट सब कुछ है उसमें। ठीक है, नाउ कमिंग टू, अभी तक हमने बात करी स्टोर के एक्सटीरियर की, फ्रंट की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो स्टोर का इंटीरियर कैसा होना चाहिए। इंटीरियर भी ऑब्वियसली आपका इंटीरियर अगर सफोकेटेड सा होगा तो कस्टमर उसमें रुक नहीं पाएगा। तो इंटीरियर्स आजकल मोस्टली लाइट्स यूज करते हैं, डिफरेंट तरह की फ्लोर कवरिंग और वॉल कवरिंग्स को यूज किया जाता है। देन कलर्स पे फोकस किया जाता है कि कौन सा मैं कलर थीम इंक्लूड करूँ। देन फिक्सचर्स जिसपे आप सामान रखते हैं वो कैसे होने चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ रिलैक्सिंग कंफर्टेबल प्लेस। देखो अगर रिलैक्सिंग नहीं होगा, वहां पे बहुत कंजेशन सी होगी, सफोकेशन होगी, तो कस्टमर आपकी शॉप में नहीं एंटर करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कस्टमर शॉप लॉन्गर एंड आर मोर रिलैक्स्ड एंड स्पेंड मोर टाइम when they are not pressed by crowds, delays and long lines। तो ऐसा होना चाहिए वहां पे ज्यादा लंबी लाइनें ना लगे, क्राउडेड ना हो वो एरिया। आपने अच्छे से उसको स्पेस को यूज किया है, यूटिलाइज किया है, ताकि कस्टमर अंदर आके भी स्पेशियस फील करे, कंफर्टेबल फील करे। प्लीज एंड आपका मूड अच्छा होगा तो आप एक चीज लेने गए होंगे तो आप 10 चीज लेके आ जाओगे। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मूड। ये देखिए फ्लोर एंड वॉल कवरिंग्स, वॉल की कवरिंग या फ्लोर आपने कैसे उसको एनहेंस किया है, लाइट्स दी है, रैक्स को कैसे, मतलब आपने अपने प्रोडक्ट को कैसे एनहेंस, देखने में ही एक बारी में कितना सुंदर लग रहा है। सो अगर मुझे नहीं भी यहाँ से खरीदना होगा, आई विल परचेज वन और दी अदर थिंग। दिस इज द इम्पैक्ट। ये देखिए लाइटनिंग जो यूज करी जाती है, सी दी लाइटनिंग इफेक्ट क्रिएटेड ओवर हियर इन ऑल दी फोटोग्राफ्स। इट इज दी लाइटनिंग इफेक्ट विच हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, तो देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। सो यूल ऑब्वियसली आप जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो यूज्ड टू डायरेक्ट कस्टमर्स अटेंशन टू डिस्प्ले एंड क्रिएट मूड। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया हमारा जो फैशन डिजाइनिंग का प्रोसेस है वो भी एक मूड बोर्ड से शुरू होता है। जब भी हम किसी चीज को देख के इंस्पायर होते हैं तो एवरीथिंग मतलब हमारा एक चीज को देख के मूड बनता है। एवरीबडी नोज फैशन डिजाइनिंग पीपल, आप सबको पता होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ये लेना चाहूंगी कि किसी फ्लावर को देख के मुझे कोई चीज याद आ गई, मेरा मूड हैप्पी हो गया। पर उसी फ्लावर को देख के किसी को किसी की डेथ याद आ गई, उसका ग्रेव दिख गया, उसका मूड वहां पे सैड हो जाएगा। तो मूड डिपेंड करता है। तो मूड को अफेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू नीड टू परस्यू योर कस्टमर्स। परसुएड करना चाहते हो अगर आप उनको शॉपिंग के लिए, तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you have to enhance their mood. So use more lights for dark color। dark colors के लिए आपको ज्यादा lights use करनी पड़ती है, less light for light colors। beam spread आप दे सकते हो। ये देखिए इन दोनों ड्रेसेस को, किड्स फेयर की ड्रेसेस को इन्होंने टारगेट किया है तो बीम्स की हेल्प से, जो एक सर्कल ऑफ लाइट डायमीटर सा क्रिएट कर देती हैं। देन फ्लड लाइटिंग्स आजकल यूज की जाती हैं। दिस आर सीलिंग लाइट्स टू डायरेक्ट लाइट ओवर द इंटायर वाइड डिस्प्ले एरिया। जो सबसे बड़ा, ये देखिए कितने वाइड एरिया पे ये लाइट फैली हुई है। ठीक है, इंटायर एरिया को फोकस आउट कर रही है। देन इज ये देखिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर सभी डिस्प्लेस को फोकस कर रही है एक फ्लड लाइटिंग की हेल्प से। देन इज स्पॉट लाइटिंग। हमने पर्टिकुलर किसी एक टारगेटेड आइटम या मर्चेंडाइज को फोकस आउट करना है तो हम स्पॉट लाइट्स का यूज करते हैं। देन इज पिन पॉइंटिंग, फोकसेस अ नैरो बीम ऑफ लाइट ऑन स्पेसिफिक आइटम। अब मैंने इस पे फोकस आउट करना है, ये गाउन पे फोकस आउट करना है। ये देखिए अपार्ट फ्रॉम दीज विंडो डिस्प्ले में बहुत सारी चीजें हैं बट लाइटनिंग इज ऑन दिस सेक्शन ओनली, तो ये पिन पॉइंटिंग किया गया है। ओके, नेक्स्ट है कलर्स।
कलर सिलेक्शन शुड बी परफेक्ट. कलर्स की ऐसी सिलेक्शन होनी चाहिए कि वो परफेक्ट. यू हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ कलर्स डिपेंडिंग अपॉन दी शेड्स एंड टिंट्स. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं. helps to make merchandise look interesting. Obviously अगर black and white, पहले पुराने जमाने में black and white टीवी होता था and now you have a colored टीवी screens, even high definition color schemes, तो आपको चैनल देखने में ज्यादा मजा आता है. So color have a impact. ठीक है. color scheme help to create moods, capture shoppers attention. Obviously वो shoppers की जो buy करने के लिए आए हैं customer, उनकी attention को capture कर लेता है. ठीक है. Then next is मैम आपका माइक्रोफोन स्विच ऑफ है, आप उसको ऑन कर लीजिए. now it's okay. जी. आपका प्रेजेंटेशन भी नहीं दिख रहा है मैम. Now next is store fixtures. ठीक है. To make store wall merchandisable, wall usually is covered with the skin that is fitted with vertical column of notches. ठीक है. ये देखिए shelves लगा सकते हैं आप, उनमें notches लगा सकते हैं ताकि you can display out your merchandise. आप अपने प्रोडक्ट को वहां पे डिस्प्ले कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट है टाइप ऑफ फिक्सचर्स. अब फिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं? अब मैं बात फिक्सचर्स की कर रही हूँ. यू नीड टू नो स्टैंड्स यू कैन यूज, प्लेटफॉर्म्स और एलिवेशंस हम यूज कर सकते हैं, राउंड रैक्स यूज कर सकते हैं, बिन्स यूज कर सकते हैं, टी स्टैंड्स यूज कर सकते हैं, देन 4-way फेस आउट यू कैन यूज. ये देखिए ये स्टैंड्स हैं used in variety or assortment window from glass line to back of the display window. starting front line से लेके last तक हम इनको use कर सकते हैं stands को, जो हमारी प्रोडक्ट लाइन को डिस्प्ले कर सकता है एक ही गो में. ठीक है. यू स्टार्ट फ्रॉम दी एंट्रेंस एंड यू एंड टिल दी जहां पे स्टोर आपका खत्म हो रहा है वहां तक आपको लेके जा सकती है. ठीक है. दीज आर दी स्टैंड्स. देन इज प्लेटफॉर्म्स एंड एलिवेशंस. प्लेटफॉर्म और एलिवेशन कैन बी टेबल्स. एक टेबल हो सकता है या पीस ऑफ फर्नीचर दैट इज यूज टू रेज अप दी मैनिक्विन्स. हमारी मैनिक्विन्स, ये देखिए मैनिक्विन्स को रेज करने के लिए एक अरेंजमेंट की जाती है दैट इज नोन एज प्लेटफॉर्म्स एंड एलिवेशंस. देन राउंड रैक्स. ठीक है. कई बार हम देखते हैं शोरूम्स के सेंटर में राउंड रैक्स होते हैं जहां पे आपके हैंड बैग्स या पर्सेस को अकुमुलेट करके रखा जाता है, देन कैप्स को अकुमुलेट करके रखा जाता है. So these are round racks on which the garment are hung around the entire circumference. Then is bin, a rimmed table or bin used to hold a sale or special merchandise on the sale floor, especially in discount of ऑपरेशंस. जब मैंने आपको बताया जो डिस्काउंटेड आइटम्स होती हैं उनको बिन में स्टैक डाउन कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है सो दैट कस्टमर उठाए. तो इट इज नो फॉर्मल अरेंजमेंट इज देयर. यू हैव टू पिक, यू हैव टू सिलेक्ट कि ये ठीक है, दिस इज ओके. सो दिस इज बिन इज यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. देन इज टी स्टैंड. टी, ये देखिए ये इसके दो हैंडल्स टी फॉर्म में शेप कर रहे हैं. सो दिस इज टी स्टैंड. फ्री स्टैंडिंग है, 2-way stand in the shape of T that hold cloth on hangers and sometimes with one straight arm and one waterfall. ठीक है. एक झुकी हुई होती है और एक straight होती है. Then is 4-way stand, a fixture with 4 extended arms. देखिए इसकी 4 arms हैं, 1, 2, 3 and this one is 4th. ठीक है. That permits accessibility to hanging merchandise all the way round. ठीक है. आप different merchandise को अपने hang out कर सकते हैं. Then is a store layout.
ये भी स्टोर के इंटीरियर में आता है। आपका लेआउट कैसा होना चाहिए, द वे द फ्लोर स्पेस इज यूज्ड टू फैसिलिटेट एंड प्रमोट सेल। आपका जो शॉप का स्पेस है वो कैसे आपने यूटिलाइज किया है, ठीक है। अब फ्लोर स्पेस आप डिफरेंट टाइप से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, सेलिंग स्पेस, मर्चेंडाइजिंग स्पेस, पर्सनल स्पेस एंड कस्टमर स्पेस, ठीक है। सेलिंग में है आप अपने इंटीरियर डिस्प्ले कर देते हैं, सेल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, ट्रांजैक्शन एरियाज को आप बोल सकते हैं, ठीक है। देन मर्चेंडाइज इज allocated to the item that are kept in inventory। अब हर स्टोर के पास कुछ इन्वेंट्री तो होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि जो उसने डिस्प्ले कर दिया सिर्फ उसके पास उतना ही माल है, नहीं, ही हैज अ इन्वेंट्री, तो उसको अपना इन्वेंट्री तो दैट स्पेस कॉल्ड मर्चेंडाइजिंग स्पेस। उसमें आता है आपका सेलिंग फ्लोर, एक तो जो आपने डिस्प्ले आउट करी है, देन स्टॉक रूम एरिया जहां पे आपने एक्सेस इन्वेंट्री को स्टॉक आउट किया, ठीक है। Then is personal space. Personal space is for the employees who are working, जो उस particular shop floor पे work कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या होते हैं, break rooms होते हैं, lockers होते हैं जहाँ पे वो अपने essential items put on कर सकते हैं, rest rooms होते हैं उनके लिए, ठीक है। Then is customer space। अब आजकल आप देखिएगा मॉल में अगर हम जाते हैं तो कस्टमर को हर एक चीज अवेलेबल होती है, फूड कोर्ट इज देयर, movie is there, PVR is there, then you can different shopping malls are there, children play area is there। अगर children play area के जो concept है वो कैसे originate किया, that mothers go with their children for shopping, तो क्या करते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो मदर जितना उसने शॉप आउट करना होता है वो उतना शॉप आउट नहीं कर पाती बच्चों की वजह से, तो रिक्रिएशन एरियाज क्रिएट कर दिए ताकि आपका चाइल्ड बाहर खेलता रहेगा, यू गो एंड एंजॉय योर शॉपिंग। दिस इज दी एक ये यूज करी गई है टू एनहेंस दी सेल्स, ठीक है। स्टोर्स आर कंपीटिंग मोर एंड मोर इन दीज एरिया। हर एक स्टोर ऐसी चीजें, लॉन्जेस, ड्रेसिंग रूम, रेस्टोरेंट्स दे रहा है ताकि आप परचेज ज्यादा से ज्यादा करें। Then allocating more dollars and space for customers convenience even before। आजकल हर एक का मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी आप परचेज आउट कर पाएंगे, ठीक है। देन इज फ्लोर लेआउट। फ्लोर के लेआउट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ग्रिड डिजाइन, बेस्ट यूज्ड इन रिटेल एनवायरमेंट्स इन विच मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर शॉप द एंटायर स्टोर, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज ग्रिड डिजाइन। ग्रिड हुए हैं, आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, सो दिस इज वन ऑफ द लेआउट जिसको हम बोलते हैं ग्रिड लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखिए, मोस्टली वॉलमार्ट या मेट्रो, इन सब में ऐसा डिस्प्ले आउट किया जाता है, ठीक है। आपके जो प्रोडक्ट हैं सिंगल लाइन में यहाँ ग्रोसरीज, फ्रोजन फूड्स ऐसे ऐसे डिपिक्ट किए जाते हैं, और साइड में other things are predicted, और यहाँ पे कस्टमर सर्विस होता है, ठीक है। Then is diagonal floor layout, good store layout for self service, offers excellent visibility for cashier and customer। वहाँ पे visibility अच्छी होती है और लोगों की भीड़ नहीं इकट्ठी होती। यू कैन सी कस्टमर हमारा कहाँ पे जा रहा है, इजी विजिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप नहीं किया हुआ, तो इवन दी कैशियर कैन सी कि मेरा कस्टमर कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। Then is angular floor arrangement, this is angular floor arrangement, किसी एक particular angle पे उसको arrange किया गया है। Then is ये देखिए angular way में one women shop area, women sports wear, men's wear, एक एक angle पे उसने allocate किया है, ठीक है। तो this also is good theme। Then geometrical floor area, ये देखिए ज्योमेट्रिकल शेप्स, मतलब आपने पहले एक टॉप रखा, एक शेल्फ बनाई, देन बिगर शेल्फ, देन मच बिगर, तो ज्योमेट्रिकल यू आर यूजिंग द आइडिया ऑफ, आप ज्योमेट्रिकल शेल्फ्स का आइडिया यूज कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स का आइडिया यूज कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर फ्लोर को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। देन इज मिक्स्ड फ्लोर डिजाइन, जो हमने अभी तक सभी पढ़ा उन सब का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यूज करके फ्लोर को आप एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मर्चेंडाइज, इंपॉर्टेंट इज, ये भी स्टोर के इंटीरियर्स में आता है, आपने मर्चेंडाइज को कैसे डिस्प्ले आउट किया है।
डिस्प्ले में क्लोज डिस्प्लेस हो सकते हैं, ओपन डिस्प्लेस हो सकते हैं। क्लोज डिस्प्ले में होते हैं जो मिरर के अंदर रखा गया हुआ मर्चेंडाइज, जैसे गोल्ड ज्वेलरी के शोरूम में, ठीक है। यू कांट सिंपली गो एंड चेक इट आउट, यू हैव टू आस्क फॉर असिस्टेंस, ठीक है। आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए, या आप बोलते हैं उस शॉपकीपर को कि भैया ये दिखाइए। देन इज ओपन डिस्प्ले, आप आराम से अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आर्किटेक्चरल, पॉइंट ऑफ परचेज एंड स्टोर डेकोरेशन। क्लोज्ड में look but don't touch, requires a salesperson's assistance, expenses and fragile, even की fragile मतलब जो टूट सकती हैं आइटम्स, जो कॉस्टली आइटम्स होती हैं उनको रखे जाते हैं। देन ज्वेलरी केसेस आर देयर, ठीक है। ओपन डिस्प्ले, हैंडल मर्चेंडाइज विदाउट सेल्स पर्सन, आपको सेल्स पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हैंडल कर सकते हैं। और मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर क्लोथिंग, ठीक है। देन आर्किटेक्चरल, मतलब अगर कोई फर्नीचर का शोरूम है तो वो फर्नीचर को कैसे दिखाएगा, फर्नीचर को डिस्प्ले आउट करके ही दिखाएगा, दैट इज आर्किटेक्चरल डिस्प्ले। देन पॉइंट ऑफ परचेज, प्रमोट इम्पल्स बाइंग, आपने कुछ ऐसी चीजें रख दी कि बंदा एकदम से उसको देखते ही उसको परचेज कर लेगा। आइटम्स एट दी रजिस्टर क्या क्या हो सकती है, कैंडीज, योर मैगजीन्स, योर बैटरीज, दीज आर ऑल। Then store decoration, decoration for holidays such as Christmas, Halloween, Valentine days, it is important. Then interior display, use fixtures and props to showcase merchandise. Props are generally classified as decorative or functional. Props को हम decorative और functional classify कर सकते हैं। अब प्रॉप्स क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम किसी सपोर्ट और के साथ, जिनकी सपोर्ट्स के साथ हम किसी चीज को डिस्प्ले आउट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रॉप्स, ठीक है। देन इज टाइप्स ऑफ प्रॉप्स। प्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज फंक्शनल, प्रैक्टिकल आइटम्स फॉर होल्डिंग मर्चेंडाइज सच एज मैनिक्विन्स और टी शर्ट, जो किसी एक पर्टिकुलर, जैसे हम मैनिक्विन्स यूज करते हैं अपने फैशन डिजाइनिंग में, हम उसको पहना के डिस्प्ले आउट कर रहे हैं, दैट इज फंक्शन। वो एक ह्यूमन बॉडी का फंक्शन वहां पे प्ले कर रहा है, दैट इज फंक्शनल प्रॉप। डेकोरेटिव में आगे जैसे आप ट्रीज यूज कर रहे हैं, टेबल्स यूज कर रहे हैं, वो डेकोरेटिव आगे। देन स्ट्रक्चरल में आगे आप बॉक्स, रोड, स्टैंड्स और स्टेयरवेज यूज कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर मर्चेंडाइज को डिस्प्ले करने के लिए। ये देखिए, दीज आर फंक्शनल प्रॉप्स, ठीक है। दीज मैनिक्विन्स आर दी फंक्शनल प्रॉप्स, ठीक है। देन डेकोरेटिव, ये देखिए ग्लास स्टैंड्स आप यूज कर रहे हैं डेकोरेशन को एनहेंस करने के लिए, दीज आर डेकोरेटिव, ठीक है। मतलब इनका कोई काम नहीं है, these letters have no work but they are beautifying your window display, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चरल, एक स्ट्रक्चर की तरह है और आपने उसको एनहेंस किया, अपने मर्चेंडाइज को डिस्प्ले आउट किया है यहाँ पे। देन इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीरियर डिस्प्ले, आप इंटीरियर डिस्प्ले आपके कस्टमर को बताता है क्या नया है और कैसे आप उसको, कई बार आप देखते हैं एक स्लीवलेस टॉप दिया होता है, उसके नीचे कोई टी शर्ट भी पहनाई गई होती है मैनिक्विन्स को, तो आपको आइडियाज आ जाते हैं हाउ टू वियर दैट आउट, या कौन सी एक्सेसरी इस पर्टिकुलर चीज के साथ चलेगी। मैं यू ऑल्सो गेट दी आइडियाज, ओके। अ गुड डिस्प्ले हेल्प्स क्रिएट मल्टीपल सेल्स, ठीक है। तो कस्टमर ने वो टॉप खरीदना होता है तो वो उसके साथ स्पेगेटी भी खरीद लेता है, उसके साथ एक्सेसरी भी खरीद लेता है, यू कैन, तो आपकी जो मल्टीपल सेल्स हो जाएंगी, ठीक है। कस्टमर वांट्स यू टू शो देम व्हाट टू वियर, ठीक है, क्योंकि कस्टमर ऑब्वियसली नीड्स, उसको भी जानना है कि मुझे ये कैसे पहनना है। इंटीरियर डिस्प्ले ऑफन कन्वेज अ कॉमन थीम, एनिमल प्रिंट और पेट्रियोटिक थीम यूज टू टेल अ कलर स्टोरी भी हम उसके थ्रू बताते हैं। नेक्स्ट इज इट इज इम्पॉर्टेंट टू चेंज द डिपार्टमेंटल डिस्प्लेस फ्रीक्वेंटली। अब आपने देखा होगा कई बार आप क्रिसमस पे जाएं तो सभी स्टोर्स में क्रिसमस का डिस्प्ले हुआ होता है, वैलेंटाइन पे जाएं तो वैलेंटाइन का डिस्प्ले फॉलो किया जाता है, रिपब्लिक डे पे जाएं दैट थीम इज ऑल्सो फॉलोड। हर एक ओकेजन पे उस डिस्प्ले को चेंज कर दिया जाता है एंड इट इज वेरी नीडेड। वाई, अगर हम एक ही चीज देखते रहेंगे तो हम बोर हो जाते हैं, ह्यूमन की नेचर ऐसी है दैट ही वांट समथिंग न्यू और दी अदर, ठीक है। सो व्हेन टू चेंज द डिस्प्ले, डिस्प्ले कब चेंज करनी चाहिए, व्हेन न्यू मर्चेंडाइज, कब, जब कोई नई मर्चेंडाइज आती है, जस्ट टू चेंज अराउंड द पीसेस ऑफ ग्रुप दैट हैज बीन ऑन द फ्लोर फॉर अ व्हाइल, ठीक है। जो आपने पहले फ्लोर पे रखे थे अब उनको आप रैक्स पे रख रहे हो, गिव द ग्रुप अ न्यू लुक,
तो ये आपके स्टोर को एक नई सी लुक दे देती है। सेम कस्टमर वॉक्स थ्रू योर डिपार्टमेंट एवरी वीक, यू वांट इट टू बी लुक फ्रेश। ठीक है, अगर सेम कस्टमर, आपका एक कस्टमर फिक्स्ड है, वो आपके डिपार्टमेंट में बार बार आ रहा है, पर उसको भी तो आपने एक अच्छा सा फ्रेश लुक देना है, तो यू नीड टू चेंज योर डिस्प्ले एवरी नाउ एंड देन। यू वांट टू गिव देम अ रीजन टू बाय। ठीक है, अगर आप ये इन चीजों पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली योर कस्टमर विल गेट अट्रैक्टेड और वो उस चीज को परचेज करेगा। व्हाट टू यूज फॉर सक्सेसफुल डिस्प्लेज, तो सक्सेसफुल के लिए आप मैनिक्विन्स यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव टू मैनिक्विन्स यूज कर सकते हैं, फिक्सचर्स एंड प्रॉप्स, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, अब मैनिक्विन्स कितने टाइप के होते हैं, दिस आई थॉट इज इम्पोर्टेंट फॉर फैशन डिजाइनिंग पीपल, सो आई टुक दिस ऑल्सो इन माई स्लाइड्स। रियलिस्टिक होते हैं, सेमी रियलिस्टिक होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, सेमी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं एंड हेडलेस होते हैं। दिस इज रियलिस्टिक। देखो ये एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की लुक्स दे रहे हैं। ठीक है, रिसेंबल सी एवरीडे पर्सन, जो नॉर्मल हमारे पर्सन लुक करते हैं, रादर देन अ मूवी स्टार। देन इज सेमी रियलिस्टिक, दीज आर सेमी रियलिस्टिक, it but its makeup is more decorated and stylized. Then is abstract. ठीक है, it is concerned with creating an overall effect rather than reproducing natural lines and proportions. उसने body proportion पे ध्यान नहीं दिया, बस एक creative look देने के लिए हम इसको abstract mannequins को use करते हैं. These are semi abstract, is more styled than semi realistic mannequin. Its feature may be printed, features को कई बार print भी किया जाता है enhance करने के लिए. Then is headless, जिनके heads नहीं होते, but you are displaying. ठीक है, this body figure don't have heads. ठीक है, तो has a full size or semi realistic body with arms and legs but no heads. Alternative to mannequins हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, 3/4 forms यूज कर सकते हैं, ड्रेस फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, ड्रेपर्स, हैंग, ले डाउन टेक्निक्स, पिन अप टेक्निक्स, फ्लाइंग टेक्निक्स। 3/4 forms ये देखिए जो 3/4 में आती हैं, these are 3/4 forms, ये यूजुअली शॉपकीपर्स यूज करते हैं। ठीक है, then is artistic figures, these are the artistic figures. Then is dress form, जो आप ड्रेपिंग के लिए यूज करते हैं, उस ड्रेस फॉर्म का भी यूज करते हैं शॉपकीपर्स। ठीक है, देन इज इन्फ्लेटेबल्स, दीज आर इन्फ्लेटेबल्स, ये मोस्टली डेनिम्स वगैरह डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती हैं लोअर एब्डोमेन पे। ओके, देन इज ड्रेपर्स, ये हैं आपके ड्रेपर्स जो एक इल्यूजन सा क्रिएट कर देते हैं, जस्ट कई बार सिंगल स्टैंड होता है, इसको हम ड्रेपर्स बोलते हैं। देन इज हैंगर्स, ये देखो आर्टिस्टिक हैंगर्स के हेल्प से आप अपने गारमेंट्स को डिस्प्ले आउट कर सकते हैं। देन इज पिन अप टेक्निक्स, देखो आपने शॉप की विंडो की शेल्फ्स के साथ उसको हैंग आउट कर दिया, दिस इज पिन अप्स। ठीक है, आप उसके पैनल्स और वॉल्स के साथ उसको लटका देते हैं एक लुक देने के लिए। देन इज ले डाउन, आप सिंपली ले डाउन कर रहे हैं गारमेंट्स को। देन इज फ्लाइंग टेक्निक, आप जो अपना मर्चेंडाइज है यूजुअली गारमेंट्स के लिए यूज होता है, उसको पुल करके स्ट्रेच करके एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, क्रिस्प फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं कस्टमर्स को। सो अब आपके एटमॉस्फेयर कैसा आना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आजकल लाइट सा म्यूजिक चल रहा होता है, परफ्यूम्ड एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, अच्छी सी खुशबू आ रही होती है व्हेन यू एंटर अ पर्टिकुलर शोरूम, तो वो सब विजुअल कम्युनिकेशंस के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इट्स अ समिंग अप, तो अगर आप साउंड्स एंड सेंट्स को यूज करेंगे, ठीक है, विक्टोरिया स्ट्रीट, द मैजिकल किंगडम, नॉट शॉप, ये सारी चीजें यूज करी जाती हैं, तो सेंट का क्या रोल है, इट हैज an impact on our emotions, आपको इमोशनली परस्यूड आउट करता है टू परचेज समथिंग। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द केस स्टडी एडिडास का, ये देखिए दिस इज एडिडास का शोरूम एंड विंडो डिस्प्ले यहाँ पे करी गई है। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस है, डिस्प्ले ऑफ अपसाइड डाउन, वुमेन सिग्निफाइज द फ्रीडम, ये सब उनकी थीम्स है, मोटिवेशन और विजन को उन्होंने डिपिक्ट किया है। इट फोर्सेस फीमेल कस्टमर टू पॉन्डर व्हाट द स्टोर होल्ड्स फॉर देम। ठीक है, वुमेन कस्टमर अट्रैक्ट हो जाती है, वो अंदर जाके देखना चाहती है कि क्या है स्टोर में। दिस इज मार्क एंड स्पेंसर्स विंडो डिस्प्ले,
So this is the various themes. In the conclusion, I would say visual merchandising is the first and foremost strategy. Put your best selling merchandise in your best selling space. ठीक है, जो आपका सबसे ज्यादा सेल हो रहा है उसको अच्छे स्पेस पे आपको पुट करना चाहिए. इफ यू ओनली डू वन थिंग विद योर स्टोर, मेक इट प्रोफेशनल. आपको उसको प्रोफेशनल बनाना है. द स्टोर फ्रंट टेल्स द राइट स्टोरी. आपका जो स्टोर का फ्रंट है वो आपकी पूरी कहानी बता देता है. तो यू हैव टू प्रॉपरली एनालाइज, प्रॉपरली मेक योर स्टोर. ठीक है, इन्वेस्ट प्रॉपर सिग्नेच टू टेक योर स्टोर टू दी नेक्स्ट लेवल. आपको प्रॉपर साइंस का, प्रॉपर इन्वेंट्री का यूज करना है ताकि आपका स्टोर अगली ऊंचाइयों पे पहुंच जाए. ठीक है, सो इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज टेल मी. Any questions? You people can send me through the chat. Yes, Shivangi. PPT रन करनी है. Okay. क्या देखना है बेटा आपको? Different types of mannequins and dummies. These are the different types of mannequins. Realistic, semi-realistic, abstract, semi-abstract and headless. ठीक है, ये देखिए, these are realistic. जो normal एक normal man की तरह लगता है apart from your movie stars. Okay, this is realistic mannequin. Then is semi-realistic. ये realistic नहीं लग रहे, देखने में एकदम से real persons, they are not looking like. तो these are known as semi-realistic. क्योंकि ऐसा आप हेयर स्टाइल कभी नहीं करेंगे. ठीक है, सो दे आर सेमी. आजकल लोग कर रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन, बट दिस इज सेमी रियलिस्टिक. ठीक है, देन इज एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें आपके फीचर्स और नेचुरल लाइंस और बॉडी प्रोपोर्शंस को इतना हाईलाइट, उन पे इतना ध्यान ना देके उसकी ओवरऑल डेकोरेशन पे आपने उन सबको, मतलब ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट को एक ग्रुप में आप यूज कर सकते हैं टू शोकेस योर ड्रेसेस. ठीक है, देन इज सेमी एब्स्ट्रैक्ट. ये सेमी एब्स्ट्रैक्ट हैं. ठीक है, जो एक is more styles than semi realistic mannequins. It has a features, इनके features को आप पेंट कर सकते हैं, उनके features को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, इसमें हेड का बिल्कुल नहीं है. इसमें आर्म्स और लेग्स होती हैं बट नो हेड इज देयर. It offers no personality. You can create, मतलब इनको देख के you can create out a personality that she is a English lady. मतलब एक आप you can imagine yourself. Okay, so these mannequins. People have understood. Store front. Okay. स्टोर फ्रंट में क्या क्या चीजें आपके साइंस होने चाहिए, कौन से साइन आप, किन साइन से कस्टमर को एनहेंस कर रहे हो. लोकेशन साइंस आप यूज कर सकते हैं. देन इंस्टीट्यूशनल साइन, आप अपनी इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी, जो आपकी शॉप की पॉलिसी है या ब्रांड की पॉलिसी है, उसके बारे में आप बता सकते हो. यूजुअली यहाँ पे तो रिटर्न पॉलिसी लिखा हुआ है, यूजुअली आजकल लिखा होता है नो रिटर्न अवेलेबल. ठीक है, नो रिफंड्स आर देयर. तो मोस्टली वो पॉलिसी उसको हाईलाइट किया जाता है. देन इंफॉर्मेशनल साइन, कि आपने कौन कौन से ब्रांड्स आपने रखे हैं, उन साइंस को करा जाता है. देन मार्क्यूज, ठीक है, आपकी शॉप की एंट्रेंस पे कि आपके स्टोर के नेम. ठीक है, ऑब्वियसली नेम को कैसे डिजाइन करना है, लोगोस को कैसे डिजाइन करना है, उस पर भी बहुत मेहनत करी जाती है कि आपका लोगो भी एकदम से देखने में अट्रैक्टिव लगे लोगों को. ठीक है, देन एंट्रेंस पे आप नेक्स्ट बात करते हैं विंडो डिस्प्ले की. आपकी विंडो की डिस्प्ले कैसी होनी चाहिए. इट शुड बी अकॉर्डिंग थीम,
सिनेरियो, उसमें प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर फोकसिंग होनी चाहिए. These are all about storefronts. Other, anybody else? Okay, I would be sending you my PPT, don't worry. But और कोई क्वेश्चन अगर कुछ समझ नहीं आया हो? Okay, thank you, Vaishnavi. Any other problem or any other issue? This is the most important thing in the fashion designing. Obviously, you people would be opting to become a merchandise also as a career option. So you should know what is merchandising. And visual merchandising is nowadays getting its feet in the ground. So there is a lot more scope for you people to enter the field of visual merchandising. आप as a visual merchandising भी काम कर सकते हैं, ठीक है? Okay, I would be sharing my PPT. You can send me on my email ID the request. My email ID is agyapreet18@yahoo.com. Okay, everyone. I hope everybody is safe at home. Stay home, stay healthy and safe. Thank you.